हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो डेली की तरह हम आज भी आ चुके हैं एक बहुत ही दमदार सेशन के साथ। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। तो साथियों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर विजिट किए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को अवश्य दबाइएगा। तो चलिए फिर हम आज का अपना दमदार सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि हम जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हुए होते हैं और आगे पूछे जाने की भी पूरी संभावनाएं होती है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान से करना है। पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी हमारे ऑप्शन सी के ऊपर क्लिक कर हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफी दमदार प्रश्न साथियों, आपको मैं इस प्रश्न से 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी समाधि है दोस्तों? दिल्ली में स्थित शांतिवन। ऑप्शन आपके सामने है, इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या फिर राजीव गांधी की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी जो भी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की। किसकी बात करते हैं? इंदिरा गांधी की। अगर आपको एग्जाम में आए कि शक्ति स्थल किसकी समाधि है दोस्तों, तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी की समाधि। विजय घाट आ जाए दोस्तों, विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि। और वीर भूमि आ जाए तो वीर भूमि हो जाएगी राजीव गांधी की समाधि। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है ब्रह्मा समाज की स्थापना। एक होता है ब्रह्मा समाज और एक होता है आर्य समाज। दोस्तों, यहाँ पे पूछे ब्रह्मा समाज। तो जितने भी साथी हमारे ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय है। अब आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनता है साथियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आर्य समाज का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद एक और आता है दोस्तों, जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी दोस्तों, वे किसने की थी? वे की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? शक कैलेंडर का पूछा है दोस्तों, वैशाख, चैत्र, माघ या फिर भाद्रपद। आपको आना चाहिए दोस्तों, शक कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वे होता है चैत्र महीना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से, गुप्त काल से, बौद्ध काल से या फिर हड़प्पा काल से? अजंता चित्रकारी दोस्तों, अजंता चित्रकारी हो जाएगी, जितने भी हमारे साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, गुप्त काल से संबंधित है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफी दमदार प्रश्न दोस्तों, और आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, नानक या फिर सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का दोस्तों, जितने भी साथी हमारे इस वक्त ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम था वे था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है?
माउंट आबू में, द्वारिका में, पुरी में या फिर इनमें से कोई नहीं। दिलवाड़ा मंदिर, दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर हो जाएगा माउंट आबू में। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि माउंट आबू कौन से राज्य में है। साथियों, माउंट आबू कहाँ पे है? तो माउंट आबू है राजस्थान में। दोस्तों माउंट आबू कहाँ पे? आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और छप भी चुका है आपके एग्जाम में। तो माउंट आबू हो जाएगा राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? माउंट आबू राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा पूछा है साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, मुंबई या फिर अजमेर। 2.5 दिन का झोंपड़ा, जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, अजमेर। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया, दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगी मुंबई में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2 क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो मुंबई। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पुणे में, बी है बेंगलुरु में, सी है मुंबई में और डी है नई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है और इस क्वेश्चन से भी मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो ऑप्शन ए है सासाराम, बी है लाहौर, सी है औरंगाबाद एंड डी है सिकंदरा। तो बीबी का मकबरा, जितने भी हमारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों अब हमें तो पता चल गया कि बीबी का मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। लेकिन अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि सासाराम में किसका मकबरा है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, दोस्तों शेरशाह का मकबरा हो जाएगा कहाँ पे? तो शेरशाह का मकबरा हो जाएगा सासाराम में। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? तो बाबर का मकबरा है काबुल में। काबुल कहाँ पे पड़ता है? अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 6 अप्रैल 1980 को और डी है 25 जनवरी 1971 को। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। दोस्तों जितने भी हमारे साथी भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही दमदार प्रश्न दोस्तों, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 101% आपके एग्जाम में वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले मिल भी चुका है बहुत बार और आगे बहुत बार मिलने भी वाला है। और दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं, मैं इससे आपको जितने भी फैक्ट बताऊंगा सभी आपको ध्यान में रखने हैं। जरूर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष? ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र पूछा है, तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो न्यूनतम उम्र है दोस्तों वे 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। दोस्तों लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र है
25 वर्ष। कितने दोस्तों? 25 वर्ष। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष ही क्या है? प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? दोस्तों, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वे होनी चाहिए 35 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा सी वहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में आए कि पंचायत का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? दोस्तों, पंचायत का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष। और एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो वोट डालने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वह है 18 वर्ष। आपको 4 क्वेश्चन बताए साथियों, आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीति आयोग कब बनाई गई? ऑप्शन आपके सामने है 1 जनवरी 2015 को, 1 जुलाई 2017 को, 8 नवंबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2014 को। नीति आयोग दोस्तों, पहले नीति आयोग का नाम था योजना आयोग। अगर आप हमारे डेली वीडियोज को देखते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों नीति आयोग बनाया गया था कब? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को। आपको बता दें नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और जो नीति आयोग है दोस्तों, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा है। वे किसने रखा है? तो वे रखा है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? दोस्तों, जीएसटी को भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक तो बना नहीं है, लेकिन दोस्तों अब बन सकता है। ठीक है। आपको याद रखना है कि भारत में नोटबंदी कब हुई, यानी दोस्तों भारत में 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही विमुद्रीकरण की था। तो कब हुई थी नोटबंदी भारत में दोस्तों? तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के जयंती वाले दिन स्वच्छ भारत मिशन जो है वो शुरू हुआ था। आपको बस ये 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक दोस्तों कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, लाला लाजपत राय या फिर नन ऑफ दीज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वे थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्थापना हुई थी इसकी 1885 में। दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोकमान्य तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही दमदार प्रश्न है और उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आगे देखने को मिल सकता है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1989 में, 1899 में, 1961 में या फिर 1997 में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ दोस्तों? ये शुरू हुआ था 1961 में। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी, एम वत्स या फिर इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों अगर आपको एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता आ जाए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता आ जाए, बात एक ही है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और की कब थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो ये की थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो जितने भी साथी हमारे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। चलिए साथियों चलते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उससे पहले कि आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। रोजाना आपको इसी तरह से वीडियोज हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फायदेमंद रहती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी को, बी है कंचनजंगा को, सी है पामीर का पठार को, या फिर डी है माउंट एवरेस्ट को। काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। संसार की छत किसे कहते हैं दोस्तों? तो जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, पामीर का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक बहुत ही दमदार सेशन और इसी तरह से सेशन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं रोजाना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जल्दी से जल्दी अभी कर दो। जितने भी साथी इस वक्त इस वीडियोज़ को देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट बहुत ही जल्द बहुत ही दमदार सेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।